नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, वेटिंग लिस्ट के बारे में जो हमारा यूपीपीएससी आयोग है उसका क्या मानना है और उसके बारे में जो रूल्स हैं वो क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारी भर्तियां, जैसे मैंने कहा था उस दिन भी, कि बहुत सारी भर्तियां जो एक ट्रेंड है यूपीपीएससी का, मिनिमम 5 साल उससे ऊपर लग जाए तो उसकी स्वेच्छा है। 7-8 साल 10 साल भी लगा ले, कोई बड़ी बात नहीं है एक एक भर्ती में। तब 8 साल किसी भर्ती में लगती हैं, 6 साल किसी भर्ती में लग रही हैं, तो उसमें जो छात्र या छात्रा कंपटीशन में है वो क्या 6 साल बाद कंपटीशन में रह पाएंगे? ये सब बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान उनको लाना चाहिए। क्या रूल ये कहता है यूपीपीएससी का कि ये चीज़ ला सकता है? और देखो, बहुत सारी भर्तियां हैं और आपके समक्ष भी भर्तियां लगी हुई हैं कि इन भर्तियों में, जैसे कुछ भर्तियों का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे बीडीओ बड़ी भर्ती, लेखपाल बड़ी भर्ती थी, और उसी प्रकार से एक बीडीओ की भर्ती है, जेई 2018 की भर्ती, ईएसओ की भर्ती, वन दरोगा की, फॉरेस्ट गार्ड की, कंबाइंड टेक्निकल की, मुख्य सेविका की, दुनिया भर की तमाम भर्तियां हैं जो यूपीपीएससी कराता है। अब देखो, हर यूपीपीएससी में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो 100 पोस्ट निकालेंगे कि 100 की 100 भर जाएंगी, उसमें मान लो 10 पोस्ट खाली बच गई तो वो तो बेकार चली जाती हैं। और डिपार्टमेंट में जब नई भर्ती आएगी तब ऐड अप हो पाती हैं, तो एकदम से तो जो डिपार्टमेंट की जो भर्ती है वो ऐड नहीं हो पाती, उसमें समय लग जाता है। और समय लग जाएगा 1 साल 6 महीने, इतना समय लग जाता है। उसके बाद वो उस भर्ती जब नई आती है उसमें ऐड होगी। ऐसे एक एग्जाम्पल ले लो लेखपाल वाले का। अभी फ़िलहाल में जो भर्ती हुई है लेखपाल की, 7,720 लेखपालों की, उसमें लगभग 1,000 के समथिंग में जो पोस्ट हैं वो वैकेंट रह गई। क्या ये जो नई 4700 पदों की भर्ती आ रही है इसमें ऐड हो जाएंगी? बिल्कुल ऐड नहीं होंगी। ऐड क्यों नहीं होंगी? उसका कारण है ये कि जब भर्ती आएगी, हाँ, जब नोटिफिकेशन निकल जाए वो बात अलग है, बाद में चल के 6 महीने बाद या उस कितने भी समय बाद वो जो भर्ती हैं, वो पोस्ट है, वो पद है, वो ऐड हो सकते हैं, लेकिन तुरंत ऐड हो जाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और हाँ, जैसे प्रमोशन से जो पद भरे गए, आरआई बन गए लोग, तो उनके जो पोस्ट हैं वो ज़रूर इसमें जब जाएगा डाटा तो उसके अकॉर्डिंग वो पोस्ट वहाँ पर हो जाएंगी, मतलब वहाँ पर पद ऐड हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। अभी नोटिफिकेशन जो आएगा वो 4700 पदों पे आएगा, बाद में नोटिफिकेशन को बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड कराया जा सकता है पदों को। जैसे आपने देखा होगा, जूनियर असिस्टेंट में 3813 पोस्ट आई थी पहले, फिर बढ़ के वो 5512 हो गई। इसी प्रकार से पोस्ट बढ़ती रहती हैं। जैसे जेई की सिविल वाले में पहले पोस्ट कम आई थी, फिर 2 बार वैकेंसी बढ़ गई, उसके बाद ये 4612 वैकेंसी हो गई। इस प्रकार से पोस्ट बाद में बढ़ाई जा सकती हैं अगर संबंधित विभाग उसके लिए अनुमोदन देता है यूपीपीएससी को, तो अदरवाइज़ नहीं बढ़ाई जाती, ये होता है। लेकिन जो पोस्ट खाली चली जाती हैं उस भर्ती की उसी भर्ती में कंप्लीट हों, इसके लिए वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन वेटिंग लिस्ट का प्रावधान यूपीपीएससी के बस में नहीं है। यूपीपीएससी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल सकता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वेटिंग लिस्ट का पूरा दारोमदार रहता है संबंधित विभाग पर। अगर संबंधित विभाग चाहता है कि इसकी वेटिंग लिस्ट आए तो वो वेटिंग लिस्ट आएगी, अदरवाइज़ अगर यूपीपीएससी चाह ले कि वेटिंग लिस्ट आए तो वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। पहली बात आप समझ लेना, वेटिंग लिस्ट का रूल यूपीपीएससी नहीं कर सकता, वेटिंग लिस्ट का रूल करता है संबंधित विभाग। आप कहोगे कि ये तुम्हारा रेलवे वगैरह में, रेलवे का खुद का, रेलवे जो विभाग है उसका खुद अनुमोदन है कि ये वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए। जैसे एसएससी है, किसी डिपार्टमेंट में वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता। जहाँ वेटिंग लिस्ट नहीं निकलती वहाँ पर लोगों को नुकसान हो जाता है, उस वैकेंसी का भी नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार से बीडीओ का है, बीडीओ में बीडीओ कह रहा हूँ, सॉरी, यूपीपीएससी में उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल सकता, उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि विभिन्न डिपार्टमेंटों की भर्तियाँ आती हैं। अब जैसे जो कोई डिपार्टमेंट इसके लिए राजी होगा उसी की वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट के लिए क्या करना होगा? क्या संबंधित विभाग ऐसे निकाल देगा? नहीं, संबंधित विभाग के भी हाथ बंधे हुए हैं। संबंधित विभाग की जो नियमावली होती है, जैसे मान लो कि बीडीओ की, तो बीडीओ की नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। मान लो जेई की नियमावली, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। लेखपाल की नियमावली, उसमें संशोधन करना पड़ेगा वेटिंग लिस्ट के लिए, तब वेटिंग लिस्ट निकलेगी। ठीक है, ये होता है प्रावधान। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि छात्र उन पर प्रेशर बनाएं संबंधित विभाग पर, तो वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए वो अपनी नियमावली में संशोधन करके वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हैं। इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी मतलब चीज़ नहीं है कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। अगर संबंधित विभाग ही सब कुछ कर सकता है, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान संबंधित विभाग से है, यूपीपीएससी से कोई संबंध नहीं है। संबंधित विभाग चाहेगा तो वेटिंग लिस्ट निकलेगी। फिर वो भी रूल क्या है? वो रूल है कि जब आप संबंधित विभाग के पास जाएंगे तो वो नियमावली में संशोधन करेगा वेटिंग लिस्ट के लिए, तब वेटिंग लिस्ट निकलेगी,
APSSC के द्वारा। ये है नियम, और ऐसे ही नहीं निकल सकती, ऐसे वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान तो मैंने बताया, और संबंधित विभाग पे अगर ज़्यादा प्रेशराइज करोगे आप तो संबंधित विभाग आपके लिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर सकता है संशोधन करके नियमावली में। ठीक दोस्तों, तो ये वेटिंग लिस्ट के बारे में मैंने बताया, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।